हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। पिछले वीडियो में हम लोग ने भारतीय संविधान के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे उसका हम लोग फुल सिलेबस के बारे में देखे थे। वहां पे कि क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका एक हम ओवरव्यू दिए थे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान के विकास का क्या इतिहास थे। उनके इतिहास के बारे में कुछ संक्षिप्त में जानते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा जीत लिया गया। उसके बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शिकंजा हुई, यानी उस पर उसका शासन हो गया। और इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए ब्रिटिश सरकार ने समय समय पर कुछ एक्ट पारित किए। ठीक है, एक्ट जो है भारतीय संविधान के विकास की एक सीढ़ियां बनती चली गई। तो यह एक्ट क्या थे उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। इस अधिनियम का अत्यधिक और संवैधानिक महत्व थे। और इनके क्या क्या महत्व थे जैसे हम लोग जान लेते हैं। इसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित एवं नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट में ही कंपनी के शासन को नियंत्रित करने के लिए संसदीय नियंत्रण को स्थापित किया गया। और इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। यानी रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को पहली बार मान्यता दी गई और इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की भी नींव रखी गई। अब हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट की कुछ विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट की जो पहली विशेषताएं थी वह थी कि बंगाल के गवर्नर जनरल का पद दिया गया। ठीक है, तथा मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन में किया गया। ठीक है, और इस एक्ट के माध्यम से जो बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल थे वह लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। तो रेगुलेटिंग एक्ट की दूसरी विशेषताएं थी कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल, ठीक है, और उसकी परिषद में 4 सदस्य थे जो संयुक्त रूप से अपनी सत्ता का उपयोग करते थे। और तीसरी जो विशेषता थी वह यह थी कि 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। और जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने इनका नाम था सर एलिजाह इम्पे। और जो 3 अन्य न्यायाधीश थे उनका नाम था हमारा पहले का चेम्बर्स, दूसरा लिमेंस्टर्स और तीसरा हाइड। यह 3 अन्य मुख्य न्यायाधीश थे और एक जो थे सर एलिजाह इम्पे, यह मुख्य न्यायाधीश थे। रेगुलेटिंग एक्ट की जो चौथी विशेषता थी वह कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार और भारतीय लोगों से उपहार एवं रिश्वत लेने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया, यानी माना कर दिया गया। ब्रिटिश इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे उनको निजी व्यापार करने से और भारतीय लोगों से जो रिश्वत उपहार के रूप में लेते थे उनको लेने के लिए मना कर दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट की जो 5वीं विशेषता थी वह यह थी कि ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण जो है वह सशक्त हो गया, यानी कठोर हो गया, जिसका प्रभाव यह हुआ कि राजस्व, नागरिकता और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। यानी राजस्व की
नागरिकता और सैन्य मामलों की जानकारी जो है ब्रिटिश सरकार को देना बहुत ही जरूरी हो गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसके माध्यम से। दोस्तों इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग और भी एक्ट जो पारित किए गए हैं उन सब के देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।